हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ाओं में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बुरे केस के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी पर लांछन लगाया, झूठा आरोप लगाया है, कोई कर्ज में पूरी तरीके से डूब रहा है, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में डूबता जा रहा है। उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है, परेशान है, चिंतित है। कितने लोग तो चिंताओं की वजह से परेशान है। कल की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, कामकाज की चिंता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शादी की चिंता, उनकी नौकरी की चिंता, बच्चों की शादी की चिंता, बहुत सारी चिंताएं उन्हें सता रही है। और इन चिंताओं की वजह से कहीं ना कहीं वह बीमार भी पड़ रहे हैं, उनका शरीर भी अस्वस्थ हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका ध्यान प्रार्थना में नहीं लग रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनका जीवन नहीं बदलेगा। उन्होंने हार मान ली है कि हमारा जीवन, हमारी समस्या, हमारी तंगी, हमारा कर्ज, हमारी बीमारी हमारे जीवन से दूर नहीं होगी। ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए आज ईश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपको कहना चाहूंगा, आज का वचन आपको हर बंधन से, हर बीमारी से मुक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सन लूकस कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। ये मुक्ति कैसे पाए हम, ताकि हम अपनी बीमारी से, अपने कर्ज से, अपनी तंगी से, अपनी पीड़ाओं से, अपने परेशानी से हम छुटकारा पाए, बंधनों से आजादी पाए, डिप्रेशन, चिंताओं से, संदेह से हम छुटकारा पाए। आज इस वक्त हम एक एक परिवारों को, एक एक व्यक्ति को जो इन तमाम परेशानियों से पीड़ित है, जो इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सब को हम प्रभु के पास में लाते हैं। उन एक एक व्यक्तियों के लिए आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है या नहीं। क्या मैंने अपनी बीमारी पर, अपनी परेशानी पर, अपने दुख पर, अपनी कठिनाइयों पर, अपने घावों को, अपने पीड़ाओं को प्रभु को सौंपा है या नहीं? हम प्रार्थना जरूर करते हैं, क्या हमें विश्वास है सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें चंगा कर सकता है, जो हमें इस परेशानी से छुटकारा दे सकता है? क्या आपको विश्वास है? आप अपने आप प्रभु से सवाल कीजिए, अपने सवालों को प्रभु के सामने व्यक्त कीजिए। आपके अंदर अगर संदेह है, प्रभु को बताइए, प्रभु मेरे विश्वास में कमी आ रही है, मैं आप पे संदेह कर रहा हूं, आपके वचन पर संदेह कर रहा हूं। मैं वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे संदेह है, मेरे विश्वास में कमी है। उसके पीछे कारण क्या है प्रभु, मुझे बताइए। सबसे पहले हम सन्मति अध्याय 14 वाक्यांश 24 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं।
आज इस वचन को बड़े विश्वास के साथ आत्मा और सच्चाई से सुनना, ताकि आज आप इसी वक्त इस वचन को सुनते ही आप हर परेशानी से छुटकारा पाएं। आमीन, आमीन। सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं, ईसा समुंदर पर चलते हैं। ईसा समुंदर पर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पानी के ऊपर चल सके, समुद्र की लहरों को पार कर सके, मुर्दों को जिला सके, बहरों को, अंधों को, लंगड़ों को सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान कर सके। हम बाइबल में ढेर सारे दृष्टांतों को, ढेर सारे वचन को पढ़ते हैं, लोगों के अनुभव को देखते हैं, लोगों की कहानियों को पढ़ते हैं जो हकीकत है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में देखते हैं, जेरुस की बेटी के बारे में देखते हैं, शतपति के बेटे के बारे में देखते हैं, लाजरस के बारे में देखते हैं, लाल समुद्र के बारे में देखते हैं, मूसा जो कमजोर था उसके बारे में देखते हैं, इब्राहिम की पत्नी जो बांझ थी, एलिजाबेथ जो बांझ थी, हन्ना को देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं। कितने सारे हमारे पास में उदाहरण है हकीकत के। और इन सब के जीवन में जो कार्य हुआ वह असंभव कार्य, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आज आपको आपकी परेशानी से अगर कोई छुड़ा सकता है तो सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, प्रभु यीशु। आपकी बीमारी को आपके जीवन से, आपके शरीर से दूर कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, वह ईश्वर है यीशु मसीह। आपके कर्ज को, आपकी तंगी को यदि कोई हटा सकता है, दूर कर सकता है, आपको सामर्थ्य, शक्ति प्रदान कर सकता है, आपको प्रज्ञा दे सकता है, आपको धन दौलत प्रदान कर सकता है, आपके बिजनेस को उठा सकता है, आशीष देने वाला है, वो सिर्फ है यीशु मसीह। और कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन से यीशु मसीह को हमने हटा दिया है। आज बहुत सारे परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं होती, वचन पढ़ा नहीं जाता, परिवार के लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना के समय कहीं बच्चा जो है मोबाइल में लगा हुआ है, भाई बहन जो होंगे अपने कमरे में होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल चला रहे या अन्य कामों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है प्रभु यीशु नाम लेने से क्या होगा, प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से क्या होगा। इसीलिए उनके अंदर विश्वास की कमी आ गई, संदेह आ गया, और कहीं ना कहीं वह अपनी बुद्धि पर निर्भर करने लग गए। आज मैंने ये विषय इसलिए लिया, बीते दिन प्रभु मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा था। आज संसार एक ही पुकार रहा है, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमारी बीमारियों से, हमारी चिंताओं से, हमारे कर्ज से, हमारे परिवार को बचाइए, हमारे बच्चों को बचाइए। आज देश दूसरे देश के विरुद्ध हो रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ उसको नष्ट करने पे तुला हुआ है। आज जगह जगह सताव हो रहा है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए वो आज हम वचन में देखेंगे। सबसे पहले आज का जो विषय हमारा है उसका टाइटल है प्रभु हमें बचाइए। आज सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको, आपके परिवार को, आपकी बीमारी को, आपके बंधनों को, आपके कर्ज को, आपकी परेशानी को, आपके दर्द पीड़ा को, आपके घावों को कोई दूर कर सकता है। वो नाम है यीशु नाम। इसलिए बड़े विश्वास और आनंद के साथ आज प्रभु का वचन आप पढ़िए। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं
ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गए और ये कहते हुए ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं हमारे परिवारों में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? प्रार्थना की, वचन की, विश्वास की, प्रेम की। आज हम हर एक परिवारों में देखते हैं कोई भी प्रार्थना में रुचि नहीं लेता, कोई भी वचन पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी प्रभु के साथ में कुछ समय व्यतीत करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर बड़े होते हैं। जैसे माँ बाप का स्वभाव होगा, उनका आचरण होगा, वैसे ही बच्चे उनको देखकर बड़े होते हैं। आज बहुत सारी माताएं, बहनें, पति पत्नी दंपतियां होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे जो इस प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझेंगे। आपने जो बीज अपने घर में बोया, आपके बच्चे, आपके बेटे उस बीज में पानी दे रहे हैं तो आपका परिवार आशीष पा रहा है। यदि आपके बच्चों ने उस बीज को पानी देना बंद कर दिया तो आपके घर में अशांति आ गई है। सबसे पहले परिवार के जो बुजुर्ग बड़े हैं उन्होंने उस बीज को बोया और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आज से मेरे घर में प्रार्थना रोज होगी, चाहे कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन मैं बैठूंगा। जब आपने ये धारणा ली, ये घोषणा करी, मैं आज से, मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करेंगे, तो आपको देखकर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में अवश्य बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये बदलाव हमें हमारे कामकाज में, हमारी परिस्थिति में, परेशानी में हमें लाने की जरूरत है। क्यों लाने की जरूरत है? क्योंकि आज से पहले हमारी परेशानी में ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का अधिकार नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम इस परेशानी को ठीक कर देंगे, इस परेशानी का सामना मैं कर लूंगा, मुझे किसी के सपोर्ट की, सहारे की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हमेशा नाकाम होती रहती है। आपने दर्जनों डॉक्टरों को अपनी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ
और आपने हार मान ली कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उन डॉक्टरों पे था, आपका विश्वास आपकी बुद्धि पे था, आपका विश्वास आपकी सोच पे था। इन सारी चीजों में किस चीज की कमी है? प्रभु यीशु की। हम आज सन्मती अध्याय 14 वाक्यांश 22 से लेकर जब हमने 32 और 33 तक पढ़ा, तो हमें वहां पर देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं और उन्हें देखकर शिष्य पेतरुस क्या कहता है? प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं पानी पर चलूं। इस बात को बड़े गौर से सुनना। यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यदि प्रभु आप, मतलब पेतरुस किसी और को नहीं कह रहा, पेतरुस प्रभु यीशु को कह रहा, प्रभु यदि आप है तो आज्ञा दीजिए। मतलब पेतरुस का विश्वास देखिए, यदि प्रभु कहेंगे, प्रभु आदेश देंगे तो मैं अवश्य इस पानी पर चलूंगा। क्या आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास है? यदि प्रभु आप कहेंगे तो मेरी ये बीमारी मेरे शरीर से, मेरे शरीर के एक एक जगह से निकलकर नष्ट हो जाएगी और मैं पूर्ण रूप से चंगा हो जाऊंगा। क्या आपको विश्वास है? क्या आप अपने कर्ज को, अपनी तंगी में प्रभु को कहते हैं, प्रभु यदि आप चाहे तो ये कर्ज, ये तंगी इसी वक्त दूर हो जाएगी। सिर्फ आप चाहे। मैंने कोशिश कर ली, मैं नहीं बदल सकता। सिर्फ यीशु मसीह आप ही है जो मुझे इस कर्ज से, इस तंगी से, इस पीड़ा से, इस चिंता से, इस दुख से, आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं। इस कर्ज की तंगी से मैं डूबता जा रहा हूं, उससे आप ही है जो मुझे बाहर निकाल सकते हैं। क्या आपने प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरे कामकाज को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दीजिए। क्या आपने विश्वास किया? कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना में संदेह आ गया। आपने वचन जरूर सुना, थोड़ी देर आपके अंदर विश्वास आया, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आया, कुछ तूफान आया, कुछ परेशानी आई, कुछ दुख के क्षण आए, तुरंत आपका ध्यान प्रभु से हट गया। प्रार्थना करना रोक दिया, वचन पढ़ना रोक दिया। और क्या हुआ हम देखते हैं, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। उससे पहले क्या हुआ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। सन्मती अध्याय 14 वाक्यांश 28 से 29। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। पेतरुस ने प्रभु को कहा और प्रभु क्या कहते हैं अब? ईसा ने कहा आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और वह पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। यदि आपका ध्यान प्रभु पर बना रहेगा, आप प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परिवार में प्रार्थना होगी, तो क्या होगा? आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके परिवार में शांति होगी, आपके बच्चे अच्छी नौकरियां पाएंगे, अच्छी तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, बुरी संगति से, बुरे विचारों से दूर रहेंगे, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से वह मजबूत रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे? क्योंकि आपने
प्रभु को अधिकार दिया है। आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना करते हैं, आपके घर में शांति बनी रहती है, सब कुछ एक लेवल में चलता है, स्थिर रहता है सब कुछ। लेकिन जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, आपके विश्वास को परखा जाता है, तब क्या होता है? आप डगमगा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप उस भार को, उस परेशानी को प्रभु को नहीं सौंपते। आप सोचते हैं इस भार को मैं हटा दूंगा, इस परेशानी को मैं दूर कर लूंगा, मैं इस कर्ज को, इस तंगी को मैं ठीक कर दूंगा। और धीरे धीरे क्या होता है? आप डूबने लगते हैं। यही हुआ पेतरुस के साथ। जब तक पेतरुस का ध्यान प्रभु पर था, प्रभु की ओर वह ध्यान लगाता गया, प्रभु पर विश्वास करता गया, वह चलता गया, प्रभु की ओर आगे बढ़ा। लेकिन जब वाक्यांश 30 में पढ़ते हैं, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। आज आपके जीवन में कोई तूफान आया, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, कोई तंगी आई, आपके बिजनेस में कुछ लॉस आया, कुछ आपके जीवन में ऐसा हो गया जो आपने सोचा नहीं, तो क्या हुआ? आप डर गए, घबरा गए, विचलित हो गए, आप टूट गए, आप बिखर गए। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास, आपका ध्यान प्रभु से हट गया। क्या हुआ? ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए प्रभु यीशु हमें स्पष्ट रूप से अपने वचन के द्वारा कहता है, हमारे हाथों को थामकर, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? आज यही सवाल आपसे पूछ रहा है प्रभु, आपके परिवार से। अल्प विश्वासी तुमने संदेह क्यों किया? क्या मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या मेरे लिए यह संभव है कि मैं तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी थायराइड की परेशानी, तुम्हारे कैंसर की परेशानी, HIV एड्स, तुम्हारे मिर्गी की परेशानी, तुम्हारे डिप्रेशन से, तुम्हारे कर्ज से, तुम्हारे कामकाज को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, क्या मैं बदल नहीं सकता? क्या मेरे लिए ये कार्य असंभव है? प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। किस पर विश्वास करने पर? सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने पर, परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना में वातावरण नहीं रहेगा, प्रार्थना में जीवन नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं होगी, वचन नहीं रहेगा, तो हम सब पेतरुस के समान गिरेंगे, जैसे हमारे जीवन में तूफान आएगा। लेकिन यदि हम प्रभु पर ध्यान लगाए रहेंगे, हम दिन रात प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, वचन हमारा कवच होगा, परमेश्वर को हम अधिकार देंगे, तो हम अपने जीवन में कभी नहीं गिरेंगे। हम कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस जगह, उस काम पर, उस बीमारी पर, उस चीज पर, उस कार्य पर अधिकार लेगा। और जहां परमेश्वर ने अधिकार ले लिया, वहां हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, आ जाओ। और पेतरुस प्रभु की ओर बढ़ता है पानी पर चलते हुए। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में खुशियां आएगी, हमारा परिवार एक रहेगा, परिवार में शांति, मेल मिलाप रहेगा, परिवार उन्नति करेगा, परिवार में क्या होगा? शांति। परिवार को ईश्वर जोड़े रखेगा,
मनमुटाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्लेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस परिवार में प्रभु का अधिकार है। आज आपको अपनी बीमारी पर परमेश्वर को अधिकार देना है। आज ईश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संदेह कार्य कर रहा है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं संदेह कार्य कर रहा है। और इस संदेह से हमें बचना है, निकलना है, अपने जीवन को बदलना है, अपनी दुखी जीवन को आनंद में बदलना है, अपनी बुरी परिस्थिति को बदलना है, अपने कर्ज को, अपनी तंगी को मिटाना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, अपने घरों से क्लेश, लड़ाई झगड़े को दूर करना है। आपको प्रभु को अधिकार देना होगा। जब आप प्रभु को अधिकार देंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में प्रभु अपनी आशीष उंडेलेगा, स्वर्ग से भंडार खोल देगा, ताकि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। आज ईश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा यही कहता है, बेटा और बेटी, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। किसने? आज हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को आवाज देंगे, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचन पर मनन चिंतन करेंगे, तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। स्तोत्र 34:7। क्या आप सभी परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, अपनी हर एक कमियों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए तैयार हैं? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आप चाहे तो मेरी तंगी इसी वक्त दूर हो जाएगी, आप चाहे मेरा दुख, मेरी पीड़ा इसी वक्त मेरे जीवन से दूर हो जाएगा, मेरा कर्ज मिट जाएगा, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी पाएंगे, मेरे बच्चे उन्नति करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, शराब से, ड्रग्स से, गंदी संगति से छुटकारा पाएंगे। यहां पर पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है वचन में, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। जब हम परमेश्वर को अधिकार देंगे तो परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देगा। पेतरुस को मालूम है सिर्फ यीशु मसीह, प्रभु यीशु है जो आज्ञा देगा तो ही मैं पानी पे चल सकता हूं। उसके विश्वास को देखिए। आज आपके विश्वास की परीक्षा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अपने विश्वास को प्रकट कीजिए, अपने विश्वास में वृद्धि कीजिए। वो कैसे होगा? वो प्रार्थना करने से, वचन पर मनन चिंतन करने से होगा। और अपने परिवार में एक नई पहल शुरू कीजिए कि मैं आज से अपने परिवार में प्रार्थना शुरू करूंगा, और उस प्रार्थना में मैं अपनी पत्नी, अपने माता पिता, बुजुर्ग भाई बहन, अपने बच्चों को, सबको लेकर एक साथ प्रार्थना करूंगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एक हृदय होकर उपस्थित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। ये 2 और 3 कौन है? माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, बच्चे। आज परिवारों में प्रभु को अधिकार देने की जरूरत है, प्रभु को बोलने की जरूरत है। पेतरुस के समान, प्रभु यदि आप हैं तो आज्ञा दीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु आप इस परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि ये परिवार प्रार्थना कर सके, वचन को सुन सके। परिवार 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 परिवार। आज
परिवारों में प्रार्थना की सख्त जरूरत है। प्रभु परिवारों को जोड़ना चाहता है, परिवार में शांति लाना चाहता है, परिवार में आशीष बरसाना चाहता है, परिवार को एक करना चाहता है। प्रभु हम सबको बचाना चाहता है। अपने घरों में, अपने परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए। हर काम को करने से पहले परमेश्वर को अधिकार दीजिए। वचन बोलना शुरू कीजिए। आपके मुख से हर कार्य के लिए हर क्षण परमेश्वर का वचन निकले। आप देखना क्या होता है, एक नया बदलाव आएगा। आज परमेश्वर आपके दुख को, आपके पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके बीमारी को आपके जीवन से हटाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुमने संदेह क्यों किया? ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे कि परमेश्वर आज से पहले मैंने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया, मैंने बारंबार आपके हृदय को ठेस पहुंचाई है, आपको दुख दिया है, आपकी आज्ञाओं का, आपकी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मैंने आपको स्थान नहीं दिया प्रथम, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, चर्च नहीं गया। प्रभु मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं अपना मन परिवर्तन करना चाहता हूं। प्रभु मेरे कामकाज पर आशीष दे, मेरी इस तंगी को, इस गरीबी को प्रभु आप ही है जो हटा सकते हैं। मेरे घर से हर लड़ाई झगड़े क्लेश, मेरी दुर्गति को दूर कीजिए प्रभु, आप ही है। मुझे बचाइए प्रभु मुझे बचाइए। मैं इस कीचड़ में, इस पाप के दलदल में फंसा हुआ हूं, बुरी संगति में पड़ा हुआ हूं। प्रभु आप ही है जो मुझे छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रभु मुझे बच्चे का वरदान दे, प्रभु आप ही है जो मुझे संतान का वरदान दे सकते हैं। प्रभु से कहिए, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु को पुकारेंगे, स्तोत्र 34:7 कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसने सुनी। आप जब सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, अपनी जरूरतों में, अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में, जीवन में, अपने कामकाज, अपने जीवन, अपने परिवार में परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और अधिकार लेगा। आज परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है, हम सबका उद्धार करना चाहता है, हम सबको मुक्ति देना चाहता है, हम सबको आशीष देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से बताता है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ने के लिए तैयार है? अपने पुराने स्वभाव को, अपने पाप में जीवन को, पुरानी गलतियों को त्यागने के लिए तैयार है? एक नया व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने परिवार को जोड़ने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता है, आ जाओ। जब परमेश्वर आपके जीवन में अधिकार लेगा, आपको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवा है। स्तोत्र 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। आपका परमेश्वर आपको सब कुछ प्रदान करता है। आपके मांगने से पहले वह जानता आपको किस चीज की जरूरत है, बस आपको विश्वास करना है। आज से पहले आपने विश्वास नहीं किया, इस वजह से आप डूब रहे थे। आपके विश्वास में कमजोरी आ रही थी, विश्वास कमजोर हो रहा था, आपके जीवन में पीड़ाएं आ रही थी, दुख तकलीफें आ रही थी, परेशानी, तूफान आ रहे थे, संकट आ रहे थे, और इन सब की वजह से आप
उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, आप डूब रहे थे। आप सोचिए, जब पेतरुस उस प्रचंड वायु को देखकर पानी के गर्त में डूबने लगा, उसे मालूम है वहां पर कोई और नहीं है जो बचा सकता है। एक सवाल है, सोचना आप, प्रभु यीशु और वहां पर पेतरुस के अलावा अन्य शिष्य भी थे, लेकिन पेतरुस ने सिर्फ प्रभु यीशु को ही क्यों कहा, प्रभु मुझे बचाइए। पेतरुस ने ये क्यों नहीं कहा, भाइयों मुझे बचाए? क्योंकि वो जानता है उसकी जो पुकार थी वो हृदय से अंतरतम तक निकली थी कि सिर्फ यीशु मसीह है, प्रभु यीशु ही है जो मुझे बचा सकता है। आज आपको ये विश्वास करना है। आपने आज से पहले बहुत सारी चोटें खाई होगी, हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, आपको पुनः उठाएगा। आपका जो काम बंद हो गया था, आपके बच्चे जो कहना नहीं मानते थे, आपकी बीमारी आज से पहले दूर नहीं हुई थी दिखाने के बावजूद, लेकिन मैं आपको कहूंगा जब प्रभु को आप पुकारेंगे, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे कामकाज में उन्नति प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, आशीष देगा। क्या आप सभी तैयार है परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देने के लिए? परमेश्वर जब एक बार आपके जीवन में अधिकार लेता है, आपके परिवार में अधिकार लेगा, उसके बाद नहीं छोड़ेगा। हम जेरुस की बेटी के बारे में देखते हैं, प्रभु उसके घर गया, उस घर में जहां पर कोलाहल विलाप चल रहा था, उसकी जेरुस की बेटी मर गई थी। परमेश्वर उस घर जाता है, जेरुस को विश्वास है, और हम आगे क्या देखते हैं, परमेश्वर उस मरी हुई बेटी का हाथ थामता है और कहता है तालिता कुम। प्रभु उस मरी हुई बेटी का हाथ थामता है। आज ऐसे ही आपके कामकाज, आपका परिवार, आपकी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति पर आपको परमेश्वर को अधिकार देना है। जो परिस्थिति किसी भी हालत में नहीं बदली जा सकती है। आप कैंसर से पीड़ित होंगे, लास्ट स्टेज पे होंगे, मृत्यु की शैया पर होंगे, आपका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है, आपके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों का कर्ज होगा, आपके बच्चे बुरी परिस्थिति में हैं, जेल में हैं, झूठे आरोप में फंसे हुए हैं, हर दरवाजा खटखटा लिया लेकिन किसी ने आपकी नहीं सुनी। मैं आज कहूंगा, आज आप यीशु के पास आए, अपने मुक्तिदाता के पास, अपने जीवन दाता के पास। प्रभु को आमंत्रित कीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे कामकाज में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे गरीबी में, मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ाओं में, मेरी चिंताओं में, मेरे डर में। प्रभु को पुकारिए, बुलाइए, और प्रभु आएगा, तुरंत आपका हाथ थामेगा और आपको उस दलदल से, उस गहराई से उठा लेगा। आप देखना प्रभु आपको कितना महान व्यक्ति बनाएगा। जो कर्ज आप मिटा नहीं सकते थे, आज प्रभु आपको इतना सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करेगा कि आप आज खुद कर्ज में थे, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा ताकि कल आप दूसरों की सहायता कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जेरुस के घर गया, उसकी मरी हुई बेटी का हाथ थामता है,
एक बार प्रभु किसी का हाथ थाम लेता है, किसी परिवार पर अधिकार लेता है, सबसे पहले आपको अधिकार देना है। और वहां पर क्या हुआ? अपने कामकाज पर, अपने परिवार, अपने बच्चों पर, अपनी नौकरी पर, अपनी यात्रा पर, अपने जमीन जायदाद पर, अपनी जॉब पर, अपनी चिंताओं, डर पर, हर चीज पर परमेश्वर को अधिकार देना। तब क्या होता है मैं बताता हूं। परमेश्वर ने उस मरी हुई बेटी का हाथ थामा और तालिता कुम कहा, और ओ बेटी उठ खड़ी हो। वह बेटी उसी वक्त खड़ी हो गई। परमेश्वर एक शब्द कहेगा, आपका बिजनेस जो ठप पड़ा था वह ऊंचाइयां हासिल करेगा, तरक्की, उन्नति। आपकी गरीबी क्षण भर में परमेश्वर अपने शब्द मात्र से दूर करेगा। आपकी बीमारी जो लोगों ने कहा आप ठीक नहीं हो सकते, परमेश्वर एक शब्द कहेगा, तालिता कुम, और आपके जीवन से आपकी बीमारी गायब। आपके घुटनों में परेशानी, आपके पेट में परेशानी, आपके आंखों में, हथेलियों में, कहीं पे भी परेशानी हो, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मुझे बचाइए। आपको विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर है जो मुझे इस परेशानी से छुड़ा सकता है। आज से पहले आपने हजारों लाखों तरीके की कोशिशें कर ली, लाखों लोगों के पास में गए होंगे आपने, लेकिन कहीं से आपको रिजल्ट नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आशीष नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, तरक्की नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई, संतान का वरदान नहीं मिला, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में एकता नहीं मिली। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाइए। परमेश्वर आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, परमेश्वर आपके द्वार पे खड़ा है, वो खटखटाता है। जो आकर द्वार खोलेगा, अपने इस कठोर हृदय को खोलिए, अपने पुराने स्वभाव को बदलिए, एक नया स्वभाव ईसा मसीह का स्वभाव धारण करे, अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार दे। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, आपके घर को ब्लेस करेगा, आपके अन्न जल को, आपके कामकाज को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको ऊंचाइयां प्रदान करेगा, आप तरक्की पाएंगे, आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग के सारे आशीषें, सारे भंडार आपके लिए खोल देगा। इसके लिए आपको प्रार्थना करना शुरू करना है और वचन पर दिन प्रतिदिन मनन चिंतन करना है। और प्रभु जैसा वचन के द्वारा हमसे बात करता, हमें बताता है, वैसा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। आप देखना, आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया।